साथियों फाइनली आप सभी इंतजार में बैठे थे कि DSSB के अंदर टीजीटी कंप्यूटर साइंस वाली वैकेंसी कब आएंगी। काफ़ी लंबे समय से इंतजार हो रहा था। फाइनली आज जो है आपका नोटिफिकेशन आ गया है। DSSB के अंदर टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आ गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कैंडिडेट बीएड नहीं है, ठीक है, या सीटेट पास नहीं है, वो उनके लिए एक अच्छा मौका है। वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। काफ़ी शानदार पोस्ट हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये विज्ञापन जो है नोटिफिकेशन आपका आज की डेट में जारी हुआ है, जिसका पोस्ट कोड है आपका 41/26, जिसमें टोटल जो वैकेंसी है 675 हैं। कैटेगरी वाइज यूआर में 416 हैं, ओबीसी की 0 पोस्ट दी गई हैं, एससी की 104 पोस्ट हैं, एसटी के 39 हैं और ईडब्ल्यूएस का 116 है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना कि ओबीसी की 0 पोस्ट दे रखी है, लेकिन जो यूआर वाला है, यूआर ये जनरल कॉम्पिटेंसी सबके लिए है। तो जो ओबीसी वाले साथी हैं वो ये ना सोचे कि हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप भर सकते हो। आपको ये वाली कैटेगरी में जो है फाइट करना पड़ेगा यूआर वाली में। ये तो सारी बात हो गई पोस्ट की। अब देखो क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। यहाँ पे ध्यान देंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए, आपने बीसीए किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने स्नातक कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो आपने वी या फिर बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। या फिर आपने मान लो स्नातक करा है और ए लेवल का कोर्स कर रखा है फ्रॉम डोएक से। ए लेवल ध्यान दीजिएगा, मान लो ना तो आपने बीसीए किया, ना आपने बी बीटेक किया, लेकिन आपने स्नातक किया है और ए लेवल का कोर्स है जो कि डोएक से आपने कर रखा है, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे। देयर इज नो सीटेट, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, नो सीटेट, कोई भी सीटेट आपको नहीं मांगा गया है आपसे। और यहाँ पे ना ही जो है सीटेट के साथ ना ही नो बीएड, ठीक है ना, बीएड भी जो है कंपलसरी नहीं है। तो सुनहरा मौका है, आप सभी साथी इस फॉर्म को भर सकते हैं। काफी शानदार पोस्ट है। पे स्केल आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा पे स्केल है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एज लिमिट है, कौन कौन भर सकता है, तो एज लिमिट में ध्यान रखिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। यूआर के लिए जो है मेरे भाई वो 30 साल रखी गई है, यूआर के लिए 30 साल है। बाकी कैटेगरी वाइज जैसे एससी एसटी है तो 5 साल का रिलेक्शन रहेगा एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का है, ठीक है। और वहीं जो ओबीसी है, लेकिन ओबीसी सिर्फ और सिर्फ ओनली दिल्ली, उनके लिए आपका 3 साल का रिलेक्शन रहेगा। बाकी जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 10 साल का रहेगा, ठीक है, पीडब्ल्यूडी 10 साल का रहेगा। इस तरीके से पोस्टें आपकी आ गई हैं। टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवा लेता है DSSB, तो अपनी तैयारी में लग जाएगा। अभी से चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर ऑथेंटिक अपडेट टीचर अचीवर्स पे आपको मिलती रहती है। कोई डाउट है रिलेटेड आपका तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।